दर्द हो रहा है। वो कुछ दिखा? खतरा है? मुझे तो यहाँ पर खतरा दिख रहा है। शट अप! मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है खतरे का नाम सुन के आदि सर यहाँ से भाग गए। बॉस, ये देख। फोन पे क्या कोई नई क्लिपिंग आई है? तेरे मतलब की नहीं है। अंदर आने से पहले मैं इस फोन को एक ऐसे एंगल पे रख के आया था जहां से अगर कोई दरवाजे पे हरकत हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। हाँ तो देखा, बुलेट चली लेकिन दरवाजे पे कोई हरकत नहीं हुई। Damn it. कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे पे भी कोई नहीं आया, लेकिन गोली किसने चलाई यार? खाना खाने आया है कि खाना खाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन आ गया। ट्रिंग अरे डॉली है। डॉली, हेलो मानव, क्या चल रहा है? बस आपका ख्याल चल रहा है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। और आदि? आदि नहीं चल रहा है, वो चलने लायक ही नहीं रहा है। आउटडेटेड यू नो। आयशा आयशा आयशा, रुक पहले बात कर। हेलो आयशा, वो कातिल ने मुझ पे गोली चला दी थी। वो गोली जो है बस मेरे हाथ को से छू के निकली। मुझे कुछ हुआ तो ना, आई एम फिट एंड फाइन। मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ये ठीक है। थैंक्स मानव। अच्छा, तुमने कातिल को पकड़ लिया? बिल्कुल नहीं, ये कैसे कातिल को पकड़ सकता है? एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा कि गोली चल कहां से रही है। एक बात तो समझ में आ गई कि किसी इंसान ने हम पे गोली नहीं चलाई। आई एम श्योर गोली ट्रिगर करने के लिए कोई और मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है। हाँ, जैसे बॉम्ब्स को ट्रिगर करने के लिए टाइमर या फिर मोबाइल कॉल यूज करते हैं वैसे। ऐसा कुछ यहाँ पर है भी नहीं तो पता नहीं कातिल ने इस्तेमाल किया तो किया क्या। माचिस भी तो हो सकती है, सिर्फ बारूद में आग ही तो लगानी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आग कहाँ? झुक जा! अरे हम तो झुक गए, तू अपना देख। अरे हाँ, बॉस 5+ पानी डाल। कितना पानी डालूं? अरे चाय नहीं बनानी है, उसको बुझाने के लिए पानी डाल, पानी डाल। डालता हूँ। दिक्कर, हाँ उठा। और गोलियां भी चल सकती है। चल नहीं सकती, चल चुकी, मेरे हाथ से खून बह रहा है। मुझे पता है। काम डाउन। बाबाड़ी, तो ये गोली फायर प्लेस से चला था? जी हाँ सर। फायर प्लेस से हमें और भी गोलियां मिली हैं सर। इस केस को सॉल्व करने, सॉरी, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। ये केस इतना सिंपल था कि इसके दिमाग लगाने से सॉल्व हो गया। आपको तो पता है सर कि किसके पास कितना दिमाग है लगाने के लिए। देखो, हमने सुना है कि तुम उधर दिमाग से ज्यादा ठुमका लगाया है। ये क्या है? इसको नहीं बुलाता तो आता है, इसको बुलाएगा नहीं आता है। अभी कोई कुछ नहीं बोला, चला गया। ये क्या हुआ था यार? सर उसे छोड़िए सर, मैं क्या कह रहा था सर? अरे क्या छोड़िए, साला टेंशन देता है साला ही। सर लेट्स टॉक अबाउट द केस। हमारा माथा ब्लास्ट हो जाता है सोच कर। करेक्ट है सर, मैं क्या कह रहा था सर आपसे? अरे कहने का बात नहीं है यार, ये तो मेरे को कभी-कभी टेंशन हो जाता है साला। सर बोलो तुम बोलो। सर मैं क्या कह रहा था सर? साला किधर गए हो तुम? बोलो। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि ये सबूत मिलने से एक बात तो साफ हो गई है सर कि गोली कुंवर करण सिंह ने नहीं चलाई है सर। हमको शौक है। अरे सर, शौक तो होने चाहिए सर, सभी को होते हैं। वैसे किस चीज का शौक है सर? ताश का या लाल पानी से भरे ग्लास का? ए भोगा बाटा, तुम्हारा हिंदी वीक है। अरे शौक माने सस्पिशन, डाउट। अच्छा, शक। वही तो बोला शौक। तुमको काला पानी का सजा मिलना मांगता है, हमको लाल पानी खिलाएगा तुम? भेजिए सर, भेजिए। सॉरी कुछ भी बोलेगा तुम इतना मोटा होकर। भोका पाठा
हमको शौक है। अगर गोली फायर प्लेस से चला तो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे ऐसा क्यों है? प्रताप सिंह को लगा बुलेट उसी गन से चला था जो उसका बेटा करण सिंह का हाथ में मिला था। क्या पता सर, ये मतलब पता नहीं मुझे सर। वही तो सर, वही तो इस केस की मिस्ट्री जो सॉल्व नहीं हो रही है। देखिए सर, कभी भी किसी गन से एक बुलेट जो चलाई जाती है तो वो गन उस बुलेट पे एक अलग तरह का निशान छोड़ देती है, एक ऐसा निशान जो कॉपी नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है सर, जो फायर प्लेस पर जो बुलेट पाई गई और जो बुलेट एंटीक गन से चलाई गई, उन दोनों बुलेट्स पर एक ही तरह के निशान है सर। सर ये बात तो हमें कोई गन एक्सपर्ट ही बता सकता है। और इत्तेफाक की बात देखिए सर, हमारे इस केस में हमारे पास एक गन एक्सपर्ट। ए, क्या करता है तुम यार? अरे बैलेंस में खड़ा हो, तुम अपना चेकअप कराओ। सॉरी इत्तेफाक की बात देखिए सर, हमारे इस केस में गन एक्सपर्ट भी है, मृणाल का एक्स बॉयफ्रेंड राणा। ओहो, ये गन डीलर राणा आप ही हैं? एग्जैक्टली, हा हा हा। और ये पूछ कौन रहा है? तू क्या? तू आथू? कोई भी पूछ रहा जी, मैं गन डीलर रानो। मृणाल को तो जानते ही होगे। देखिए ना, मृणाल से ब्रेकअप का बदला तूने मृणाल के होने वाले पति महाराजा प्रताप सिंह को मार के क्यों लिया? महाराजा प्रताप सिंह को मैंने नहीं मारा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो उनकी एक गन सर्विस करके दी मैंने उनको। वो गन सर्विस पे देने कौन आया था? सर वो तो किसी ने महल से भिजवाई थी, कहा महाराज ने भेजी है। अब महाराजा का नाम सुन के मैंने भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं, और लाइसेंस देके तो पता पड़ ही गया था ना कि महाराजा की गन है। अच्छा, तो गन सर्विस होने के बाद तूने गन को टेस्ट भी किया होगा, गोली चला के देखी होगी कि उस गन से गोली चल रही है कि नहीं ठीक से? हाँ सर, वो तो करना पड़ता है ना। तो उन चली हुई गोलियों के खाली खोखे भी तेरे पास होंगे? वो खोखे हमको चाहिए। सर वो खाली खोके तो मेरे ऑफिस से किसी ने चोरी कर लिए। चल 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 चल, हमें बनाने की कोशिश मत करो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। है क्या? हाँ सर। देखा? सॉरी आ जाओ। हम देख लेते हैं, फिर आ जाओ। इतना काला आदमी? मास्क पहना है उसने। ओ, काला आदमी। तुम क्यों चौंक रहे हो? सर आप चौके तो हम भी चौके। सर चौके चौके भाई भाई। चौके ब्रदर्स, चलते हैं हम। चलो मिले जो हम तुम। एक गन ले दो यार। हेलो पीटर। हाउ यू पीटर? आजा, तेरे साथ कुछ बातचीत करनी पीटर। बात बताओ पीटर, आज तुम्हारा जबड़ा हिल कैसे नहीं रहा? आज मैं च्युइंगम खा रहा हूँ ना सर। क्या उल्टा पैदा हुआ था क्या? जब च्युइंगम खाता है तो जबड़ा हिलता नहीं, जब नहीं खाता तो जबड़ा हिलता है। कैसे पैदा हुआ था यार ये? इसके लिए तुम उसे मार नहीं सकते हो। नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है। ओह सॉरी। अब सच बोल, वरना इस हेलीकॉप्टर से मारूंगा। कबूल कर। देख आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। मैं मानता हूँ सर कि मैं चोरियां करता हूँ, पर मैं सर बुलेट मैंने नहीं चुराए सर। हाँ, मैंने चांदी के बर्तन चुराए सर। मैंने लोगों को ठगा, मैंने उनके पर्स मारे, सट्टेबाजी की है, किडनैपिंग की है, वो काला बाजारी करने वालों के गोदाम भी भरे हैं सर मैंने। ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं किया है? मैंने कभी खून नहीं किया सर। ये बता, तू मर्डर से एक दिन पहले दोपहर 3 बजे कहाँ था? 3 बजे? ये हमारे साथ था। हम महाराज और मृणाल की शादी की तैयारी कर रहे थे। जी। अगर आपको यकीन ना है तो आप ज्वेलर्स, कैटरिंग और डेकोरेशन वालों को पूछ सकते हैं। केयर टेकर तो बहुत ज्यादा ही टेक केयर कर रही है।
जी सर। अच्छा है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी। गाइस लुक एट यू, डोंट वरी, तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। कम ऑन आदित्य, इस तरह शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? स्माइल। आयशा तुम समझ नहीं रही हो। आओ, ये केस जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं। हमें अगला सुराग चाहिए। अगर अगला सुराग नहीं मिला ना तो हो सकता है कुंवर करण सिंह को सजा हो जाए। वो जरा बेगुनाह फंस सकता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसे कैसे किसी बेगुनाह को सजा मिल सकती है? लेकिन हम करें तो क्या करें? फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख चीख के पुकार पुकार के करण सिंह की ओर इशारा कर रही है। अब इत्तेफाक देखिए। नहीं नहीं देख सकते, थिएटर से उधर गई। नहीं डॉली, मैं इत्तेफाक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इत्तेफाक देखिए। वो फायर प्लेस से इतनी सारी गोलियां चली लेकिन करण सिंह को एक भी गोली नहीं लगी। एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल है। फायर प्लेस से बंदूक की गोली अचानक कैसे चलने लगी? नहीं नहीं, ये बात मेरे समझ में आ गई आंटी जी, मैं आपको समझाता हूँ। इस गोली को मैंने यहाँ रखा और ये फायर प्लेस में लगी आग। कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? क्या हुआ एराइज करे तू? मैंने क्या पूछा था कि वो फायर प्लेस है, अपने आप गोलियां कैसे चलती है? बंदूक की गोली अपने आप कैसे चलेगी? तू मुझ पर गोली चलाई, मुझे मारने की कोशिश कर रही है? वही तो। अरे वो तो अच्छा हो गया मैंने इसे बंदूक की गोली की बात की। अगर मिसाइल या बम लगा होता तो आंटी मैं तो बस मिसाइल मिसाल दे रहा था। तुम दोनों क्लियर करो ये सब और पहले इसको बाहर निकालो। ओके ओके, बाय मामा बाय। एक गोली ना आंटी को लग जानी चाहिए थी। जैन सर। सर, राइट सर। यार कमिश्नर साहब ने यही जगह बताई थी ना। फिर शीशे में देखो मियाँ, शीशे में। मियाँ मैं तो जरूरत से ज्यादा हैंडसम हूँ, शीशे में देखने की जरूरत इसे है, ये देख लेगा। देख लो एक बार। खबरी सर, खबरी सर। सलूट मत मारो, शक हो जाएगा। बेटो भाई बेटो यार, समझा करो यार, लोगों को शक हो जाएगा। कुछ मत बोल। अरे क्या कर रही हो भैया? सर हेल्प। मुंह बंद, मुंह बंद। क्यों? सर क्या कर रहे हो सर आप? सर मुंह बंद कर रख। अब खरबी सर के पास ऑलरेडी खबर पहुंच गई होगी। सर वो कमिश्नर साहब का फोन आया ना सर। अरे वो तो है ही भाई, आया ये, मगर ये हिलेगा तो क्या होगा, गर्दन कट जाएगा। मेरे को तो उस तरह चलाना नहीं आता। सर ऐसा मत कीजिए सर, ये उस तरह चल गया तो मैं घर किस तरह जाऊंगा? यहाँ बिस्तर लगा दो, घबरा क्यों रहे हो भाई? उस तरह में ब्लेड ही नहीं है। अच्छा ब्लेड नहीं है? घबरा मत भाई। लगा कर हमेशा हमेशा की चिक चिक खत्म कीजिए ना सर मेरी। ये क्या बोल दिया भाई? पागल है सर। हाँ सर वो खबर के लिए कुछ दे सकते हैं? हाँ, एक मिनट ये लो। ये ले ले सबके बाल, इसके डीएनए करा लो, निकालो बाल की खाल। कमाल है सर आप। मैं कोई काम छोड़ता नहीं, खाली मैं हूँ भोपाली। अरे वाह, थैंक यू सर। ये ना, ये भाई शेविंग कर दे। किसी नाई से करवा ले, नाई समझ रहे हैं मुझे? तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं खूनी हूँ, माफिया हूँ, काट के रख दूंगा। पागल है तू? सर क्या कर रहे हैं सर? किसी को शक हो जाएगा कि आप नकली नहीं है। अरे तो होने दो, कल कौन सी दुकान लगा दी है मुझे यार? ये भी है सर। दे डालिए सर डालिए। थैंक यू सर। फैसला हो चुका है। महाराज का खून उनके बेटे ने किया है। मैंने कितनी बार बोला है कि मैंने अपने पिताजी का मर्डर नहीं किया है।
नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने मारा है, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि महाराज को उनके बेटे ने ही मारा है। इसका मतलब दूसरा बेटा? दूसरा बेटा? ये कैसे हो सकता है? नाजायज औलाद? वो कौन है? और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सिंह। माया देवी और महाराज की नाजायज औलाद। जी हाँ, हूँ मैं महाराज की नाजायज औलाद, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने उनका मर्डर किया। नहीं नहीं अर्जुन सिंह, हम भी कोई नाजायज इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सबूत है हमारे पास, वो भी फुल प्रूफ। सबको पता है कि महाराज का मर्डर कैसे हुआ। चलिए आपकी याददाश्त जरा ताजा करा दूं। पहले खाली कारतूसों में बारूद भरा गया, फिर उन गोलियों को फायर प्लेस पे रखा गया ताकि वो गोलियां गर्म हो जाएं और फायर हो जाए। लेकिन सब लोग कंफ्यूज कैसे होते? सब कंफ्यूज तो तब होते ना जब गोलियों पे बंदूक का निशान होता हो, जिसको बनाने के लिए तुमने सबसे पहले बंदूक को सर्विस सेंटर में भेजा और उसके बाद टेस्ट की हुई खाली बुलेट्स को तुमने उसी रात चुरा लिया। जब तुम चोरी करने गए तब तुमने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन तुम अपना जबड़ा हिलाते रहे ताकि हम जब सीसीटीवी की फुटेज देखें तो सारा का सारा शक पीटर पे जाए। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, पहले पूत के पांव पालने में दिख जाते थे, लेकिन आजकल करतूत के पांव सीसीटीवी में दिख जाते हैं। और इतना रईस इंसान होके तेरी गरीब से हरकत। जो जूते तुमने उस दिन पहने हुए थे वो आज भी पहने हुए हैं। जो कड़ा तुमने उस दिन पहना हुआ था वो आज भी पहना हुआ है। जो कपड़े तुमने उस दिन पहने हुए थे वो आज भी पहने हुए हैं। नहीं पहने। नहीं, आज वो नहीं पहने। नहीं, तुम्हारे वो कपड़े हमें तुम्हारे रूम से मिले। बॉस सर, ये कपड़े तुम्हारे हैं कि नहीं? कपड़े बदलने से इरादे नहीं बदलते। बोलो, तुमने महाराज का खून किया है कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही महाराज का मर्डर किया है। तुम दोनों को यहाँ रखा है मैंने, वही मेरा सबसे बड़ा एहसान है तुम पर। और मृणाल के साथ शादी के बाद मैं कहीं भी जाकर रहूं, इससे किसी को क्या। तुम्हें और माया को 20-20 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, और क्या चाहिए? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप हमारे ऊपर। अपनी अय्याशियों के लिए पैसे लुटाना ठीक होगा महाराज, लेकिन एक नाजायज औलाद पैदा करना कभी ठीक नहीं था, और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी महाराज। बदतमीज, निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। निकल जाओ। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं महाराज की हत्या कर दूंगा। फायर प्लेस से बुलेट चलाने का आइडिया मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं इस केस को राउंड राउंड घुमा सकूं, क्योंकि जो गन रूम में है उससे गोलियां कैसे चल सकती हैं। पर जेन्युइनली मैंने कभी ये नहीं चाहा कि कुंवर साहब मेरी वजह से मुसीबत में फंसे। और माँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि मुझे माफ कर दीजिए कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी को गाली बना दी, उसकी मौत पर मुझे कोई अफसोस नहीं। बॉस सर, बस अब और मत रो। महाराज वो नहीं, ये रो रहा है। अरे ये कौन है अब यार? महाराज, इंस्पेक्टर मानव रो रहे हैं। मानव, तू इतना क्या रो रहा है यार? पता नहीं यार, बस क्या करूं, मेरा दिल ऐसा ही है, एकदम मोम सा। ओ ले 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 ले, इधर आ, इधर आ, इधर आ, चल निकल। मोम सा।
आदित्य और मोनप किधर है? तो बोला जल्दी इधर बुला के अर्जेंट काम आए। सर वो आ गए। जल्दी बुलाओ। सर आपके पीछे। गुड मॉर्निंग सर। उड़ी बाबा, गुड मॉर्निंग। जैन सर। बोले क्यों नहीं? क्या सर? तो पीछे खड़ा है। बोला ना सर। अरे वो तो इसने बोला है, तुम क्यों नहीं बोला? सर जब इन्होंने बोल दिया तो मैं क्यों बोलूंगा सर? खड़ा कौन है, ये कि तुम? हम दोनों खड़े हैं सर। पीछे कौन खड़ा है? अभी ये खड़े हैं सर। वो तो अभी खड़ा है, पहले कौन खड़ा था जब हमारा मुंडी इधर था? सर तब तो मैं खड़ा था सर। तो बोला क्यों नहीं? क्या सर? पीछे खड़ा है सर आप गुस्सा मत कीजिए सर, मैं अभी बोल देता हूँ। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। अभी आगे खड़ा है, बोलता पीछे खड़ा है। क्या बात करता है? एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। अभी ठीक है सर? हमको भी मालूम है तुम पीछे खड़ा है, बताने का क्या जरूरत है? मजाक उड़ा दे सीनियर ऑफिसर का। नहीं सर मजाक उड़ाएंगे। चुप करता है हमारा पार्ट। सर मैं एक्चुअली पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला कि सर जब जिसने बोल दिया। सर तुम खड़े खड़े इधर क्या खड़ा है? गेट आउट। ओके सर। यू गेट इन। सर देख रहे हैं आप क्या अत्याचार चल रहा है मेरे पे? सर हम तुमको बोला इन, अब क्या देखते हैं उधर कौन खड़ा है? इधर है तुम्हारा पार्टनर मानव। सर मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है, और प्लीज मुझसे मत पूछे कि वो किधर है मानव। और सर वो मेरा पार्टनर नहीं है, थोड़े बहुत केसेस सॉल्व कर लिया हमने सर साथ में, लेकिन आज के बाद आप उसे मेरा पार्टनर नहीं कहेंगे। ही इज नॉट माय पार्टनर सर। ये क्या है? अंडा है सर। इतना बड़ा अंडा होता है? धरती है सर। इतना छोटा धरती? सर प्लीज सर मेरे साथ डमशराज मत खेलिए सर। आई एम नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड सर। आप मुझे बताइए क्या है सर? ये फुटबॉल है। फुटबॉल? हाँ ठीक है, हम गोलकीपर है, तुम और मानो एक टीम के लिए खेलना है, ठीक है? ये बोल लो, ऐसा नहीं पकड़ने के, वॉलीबॉल नहीं है, फुटबॉल है, पेड़ से पकड़ो, इधर से आड़ो, ये ऐसा, ठीक है? अभी देखो, अभी तुम दोनों एक टीम के लिए खेल रहे हो, भागना, ठीक है? हम गोलकीपर है, ये बॉल के पीछे भागा, तुम आगे चला, ये पीछे जा, ये पास करा, ये इधर से पास किया, ये निकला इधर से, ये मौका देखे, ये उठा, ये मारा दिया, रख के ऊपर से गया बॉल। अभी समझा सर? क्या समझा? हम जैसा गोलकीपर होगा तो कोई भी गोल कर सकता है सर। ऐसा बात मत करो। देखो टीम वर्क है, टीम वर्क। एक साथ मिलके काम करने से सक्सेस मिलता है। तुम मानो पार्टनरशिप में काम करो, देखो कितना सक्सेस मिलेगा। हमारा बात सुनो। बस सर बहुत हो गया सर, मैं हाथ जोड़ा हूं सर आपके सामने, अब नहीं होगा सर मुझसे। सर आपके कहने पर इतने दिन तक उस बेताल को मैं विक्रम बन के अपनी पीठ पर ठोता रहा सर। आपको पता जब से वो मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी में भूकंप सा आ गया सर, तहस नहस हो गई मेरी जिंदगी। क्या बताऊं सर, कभी कभी अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं उसके आने से। कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन के बारे में कुछ अनहोनी ना कर बैठूं। आपको पता है मैं खंबा ढूंढता हूं सर, सर फोड़ने के लिए सर, अपना पानी ढूंढता हूं सर, मैं डूब मरने के लिए सर। और क्या करूंगा सर, ऐसा इंसान आपने चिपका दिया जो सर झेल नहीं रहा सर मुझसे। सर अब हमसे ना हो पाई बस। देखो हम तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुमको डांटता भी है, हम प्यार भी करता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुमको जैसा करना है ऐसा तुम करो बाबा। क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा? सर मैडम को तुम पार्टनर नहीं रखने से हमारा सीनियर हम पर नाराज होगा और गुस्सा होकर के हमको ट्रांसफर कर देगा, साला ऐसा जगह भेज देगा जिधर हमको खाने के लिए मच्छी भी नहीं मिलेगा और देखने के लिए फुटबॉल मैच भी नहीं। ठीक है, यही है जिंदगी हमारा, चलेगा। सर आप ये जो करते ना सर, वो ठीक नहीं करते सर आप मेरे साथ। ये जो आप मुझे बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपको कितना मानता हूँ, पिता समान मानता हूँ, तभी तो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह करके ठीक है करके आप मुझे सारी बातें मनवा लेते हैं। सर अब मैं क्या बोलूं सर आपसे? ठीक है सर, अब आप यही चाहते हैं तो मतलब वेरी गुड। किधर है वो मानव, किधर है? प्रीति सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? वो कॉफी पी रहा था, सोचा यहाँ से गुजरता चलूं। जी? नहीं मतलब यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कॉफी पीता चलूं। वैसे मैं कॉफी पीता नहीं हूँ, लेकिन देखिए आज आपके सामने बैठ के पी रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों आपको देखते ही कॉफी पीने का दिल किया। वैसे मुझे दूध कॉफी से ज्यादा पसंद है, लेकिन किसी लड़की से कहो कि आपको देखते ही मेरा दूध पीने का दिल किया, थोड़ा ऑड हो जाता है, इसलिए कॉफी। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? आपका फोन बज रहा है। जी आपका फोन बज रहा है। जी 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 फोन बज रहा है। नहीं उठाऊंगा तो बजता रहेगा। फोन तो उठाना ही चाहिए, बस आ रहा है। उठा रहा हूँ। हेलो बाबा जादू साला उड़ के आ गया। इंस्पेक्टर मानव देसाई रिपोर्टिंग सर। सर वैसे आपने कुछ ज्यादा सुबह सुबह नहीं बुला लिया? इस वक्त तो ऊपर वाला भी 3-4 घंटे आगे की अलार्म लगाकर सो रहा होगा। हम ऊपर वाला नहीं है, हम पुलिस वाला है। ऊपर वाला सोता होगा, हम सोता नहीं है। वाह सर, आपकी ये बात तो दिल को छू गई सर। वैसे आपने बुलाया क्यों है मुझे? व्हाट इज द इश्यू? समझ गया सर। सर मैं सब समझ गया सर, मुझ पे छोड़ दीजिए सर, इस क्रिमिनल को मैं पकड़ लूंगा। I'm sorry sir, I'm really sorry. हाँ सर, ये क्रिमिनल को पकड़ेंगे सर। ऑफ कोर्स सर, पकड़ूंगा। सर आपने इनका साइज देखा है? जब तक ये अपनी दोनों गन अपनी जेब से निकालकर क्रिमिनल की ओर तानेगा, तब तक सर क्रिमिनल किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना वाना ऑर्डर कर खाना खाकर डेजर्ट का मजा लेकर टिकार मारता हुआ आराम से अकेला यूं ही पैदल वादियों में टुकुर 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 गुम जाएगा सर। आई इंसिस्ट सर, ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। यस सर। क्या है? आपने बुलाया ना बॉस, पीके बॉस। गेट आउट। ओके सर। Now you both also get out and do your job together as partners. सॉरी सर। हाँ, तो बताइए मनसुख लाल आप हैं? आप हैं, बताइए। 5 करोड़ का हीरा था सर, मंगेश भाई ने 1 हफ्ते पहले ही पॉलिश करने के लिए भेजा था। अब क्या जवाब दूंगा मैं उनको? शोरूम की बदनामी हो रही है वो अलग, मैं तो बर्बाद हो गया ना सर। कोई शक, कोई ऐसा अपना पराया, कोई दोस्त कोई दुश्मन, कोई जो ऐसा कर सके या करवा सके? जी नहीं, शोरूम में ऐसा कोई नहीं जिस पर मैं शक कर सकूं। ये पल्लवी मेरी बेटी है और आकाश मेरा बहुत ही भरोसे का लड़का है। ये आकाश? जी। ये कौन है? और ये मंगू, हमारा वॉचमैन। ये बहुत सालों से हमारे यहाँ पर है। मंगू चंगू दिखाइए जरा इधर। बाकी बात रही हमारे अकाउंटेंट और कारीगरों की, वो मेरे बहुत ही पहचाने हुए लोग हैं और मैं उन पे शक नहीं कर सकता। लेकिन हमें शक करना पड़ेगा, हम पुलिस हैं, हमें शक करना पड़ता है। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तब तक हमारे लिए सभी मुजरिम हैं। मैं भी, मेरे साथ ये ऑफिसर आए हैं, ये भी नहीं, ये भी मुजरिम हो सकते हैं। हो सकता है कल इनकी वर्दी उतर जाए, हो सकता है कल ये जेल चले जाए और जेल में चक्की पीसे, हो सकता है कोई इनका मुंह काला करके इन्हें कल गधे पे बैठा दे, हो सकता है, हो सकता है कि कल ये एनकाउंटर में मारे जाए, हो सकता है मैं कल किसी मुजरिम के भेजे में गोली मार रहा हूं और इनके भेजे में लग जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट? हमारे कहने का मतलब है कि होने को कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा सावधान रहिए। चोरी जिसने भी की है, अब उसकी गर्दन कानून के हाथों से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। वैसे कितना % डिस्काउंट चल रहा है आपके स्टोर पे? जी 60%। 5 करोड़ का हीरा तो 100% डिस्काउंट पे गया। जो 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 ये ऐसा ही, वैसे ही बस ये ऐसा ही है। सर, तो बहुत ही अहम बात सामने आई है। बात नंबर 1,
कि उस स्टोर में एक नहीं बल्कि 2 लॉकर थे। एक वो लॉकर था जिसमें साधारण रोजमर्रा की ज्वेलरी रखी जाती थी और दूसरा वो लॉकर जिसमें खास महंगी एंड मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी रखी जाती थी। जो 5 करोड़ का हीरा चोरी हुआ वो उस दिन पॉलिश होने के लिए आया था, वो उस महंगे वाले लॉकर से चुराया गया। और कमाल की चीज देखिए सर, चोरों ने उस साधारण लॉकर को छुआ भी नहीं। माने इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ सर। चोरी सिर्फ 5 करोड़ के डायमंड की हुई है सर, यानी कि चोर को पहले से पता था कि उस दिन स्टोर में 5 करोड़ का डायमंड पॉलिश करने के लिए आया हुआ है। वहां पर एक और लॉकर था सर, लेकिन उसे हाथ भी नहीं लगाया गया, जैसे कि वो अछूत हो। सिर्फ 5 करोड़ के डायमंड को चुराया गया है सर, तो जाहिर सी बात है ये चोर कोई अंदर का ही आदमी है। सही बोला ना मैंने? परफेक्ट, थैंक यू यार। वेरी गुड, वेरी गुड रे भाई। सर ये तुम्हारा साथ रह रहे कि सीख गया है? हाँ? वो तो है सर। सर इनसे और डिटेल पूछी ना सर। और डिटेल्स हमको दो। और डिटेल सर? आदित्य आप दीजिए ना डिटेल, दीजिए ना प्लीज। चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट। सर चोर को पकड़ने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि वो मास्क बनवाए किसने और बनाए किसने। अगर मास्क के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब करना है तो सबसे पहले नकाब को बेनकाब करना होगा सर। वाह वाह, क्या बात कही है। नकाब को बेनकाब करना होगा। मान गए हुजूर, मान गए। वाह क्या 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 करता है ये? तो कवाल है, तू कवाली कहेगा? मुशारे में खड़ा ही शादी वाड़ी पोइट्री करता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सर ये पता कैसे लगाया जाए कि ये पेचीदा से नकाब बनाता कौन है? बात करता है, हम बताएगा इसका पौधा कैसे लगाएगा। क्या है? क्या देख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी भाई, सॉरी। मतलब वो है, मुझे लगा कि घूर के दिख रहा है यार तुमको। ये बड़ा पाव, रगड़ा पाव, मस्त पाव, तगड़ा पाव, जिगड़ा पाव, खींचा पाव, एक छोटा पाव, नीवा पाव, जो पाव बोलो आपको मिल जाएगा। जब एक बाबूराव का 5 स्टार स्टॉल में। हाँ बोलो साहब, क्या मांगता है? इधर सब कुछ मिलता है। बड़ा पाव, खड़ा पाव, बैठा पाव, लेटा पाव, कीमा पाव, तगड़ा पाव, रगड़ा पाव, नवा पाव, जुना पाव, जो बोलेगा इधर मिलेगा। बोलो बाबूराव का 5 स्टार होटल है, सब कुछ इधर हाजिर है। मस्का मार के आता दाऊ का मुंबईचा धचका, आता दाऊ का मुंबईचा धचका। हो तुमच्या पावाला लावू का मस्का रे, तुमच्या पावाला लावू का मस्का रे, तुमचा पावाला। बोलो साहब क्या मांगता है? बराबर बोलो। मास्क वाला पाव मिलेगा? अभी देता है स्पेशल मास्क वाला पाव, फर्स्ट क्लास तुमको देता रपट करके। अरे जबान पे रखते कुतुब मीनार का दर्शन होएगा तुमको। यस। फोन आपको फोन, वो मास्क वाला जो फोटो भेजा कर कमिश्नर भाई ने मेरा, ऐसा मास्क बनाने वाला मुंबई में बनाने वाला खाली 3 आदमी लोग आए। स्पेशलिस्ट भास्कर, तिरलोक और दूसरा जोसेफ। अभी तुम्हारा मतलब को जोसेफ आए, उनका पीछे पड़ो, काम पे लग जाओ। अरे एड्रेस तो दो। एड्रेस है तो आधा तुम्हारा मुंह में, आधा वड़ा पाव के अंदर है। हाँ जरूरत मैं हूं ना। 1 मिनट इधर आओ, जरा से झुको इधर। चल कैसा करो, ये खूब अच्छा लगा ना, ये रख नहीं। ये आता दाऊ का मुंबईचा धचका, आता दाऊ का मुंबईचा धचका। तुमचा पावाला लावू का मस्का रे, तुमचा पावाला लावू का मस्का रे, तुमचा पावाला लावू का मस्का रे, तुमचा। यस सर, अपन ने पढ़ा था न्यूज़पेपर में उस रॉबरी के बारे में। वो रॉबरी करते वक्त उन लोग ने जो मास्क पहना था वो अपन का बनाया हुआ नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम जोसेफ। आप कैसे कह सकते कि अपन झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी झूठ बोलने वाला आंख मिलाकर बात नहीं करता। पर अपन तो आपसे आंख मिलाकर बात करता है। तो मुझे कैसे पता? मैं तो वहां देख रहा हूं ना। अंगा क्या करता है?
ओस ये अंगा पंगा नंगा क्या बोल रहे हो? वो गोवा का भाषा में जाने को बोल रहा हूँ। हो अच्छा अच्छा। ओस 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 ओस। हम भी तो जा ही रहे हैं जोसेफ जी, लेकिन जाते जाते एक बात बता दें कि कानून भी बहुत तेजी से मास्क बनाने वालों को ढूंढ रही है। आज नहीं तो कल वो मास्क वाले हमें मिल ही जाएंगे, और जिस दिन मिले ना जोसेफ, उस दिन हम उन लुटेरों को फांसी पे चढ़ाकर ही दम लेंगे। फांसी? नहीं मानव चल। तू ओस ना। हाँ बॉस, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन बॉस। हम लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन? कौन सी लोकेशन? हम यहाँ आए क्यों हैं? अबे मुझे कुछ बताएगा? मानव, मुझे पूरा यकीन है कि वो हीरे चोर अंदर है। मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ। अगर वो मुझे चकमा देके बाहर निकले तो उन्हें दर्द पूछ लेना। रेडी? रेडी। मानव यहीं रुक, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, शोर मत करना, ठीक है? शोर नहीं करने में तो मैंने पीएचडी कर रखी है यार, कुछ नहीं करूंगा, उफ तक नहीं। ओके। क्या कर रहा? अभी बोला शोर मत करना। तो मैंने शोर नहीं किया, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना कि बंदूक में गोली है कि नहीं। तुम लोगों को क्या लगा मुझे चकमा देके भाग जाओगे? भागो रहे तेरी तो ये अब तुम तीनों हो गए हो बंद। आदि आजा, मैंने इन तीनों को बंद कर लिया है। आजा। मानव कहाँ है वो तीनों? कहाँ बंद करके रखा तूने? यहाँ अंदर। मानव ये अंदर है, वो बाहर है, वो तीनों बाहर से भाग गए। तो मुझे यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में क्या पता? कौन बताएगा मुझे? मैं बताऊंगा। हट! मुझे बताना चाहिए ना पहले कि अंदर कौन सा है। अरे स्कूटर का ब्रेक फेल है, पड़ेगा। चलो नीचे आओ, होशियारी मत करना। हंसता क्या है? मास्क निकाल।